प्रैक्टिकल पेपर में जो सेकंड क्वेश्चन आया हुआ है, इसमें कह रहा है कि हमको एक पाइथन का प्रोग्राम बनाना है जिसमें हमको दो नंबर को मल्टीप्लाई करना है। लेकिन मल्टीप्लाई करने के लिए हमको कौन से मेथड का यूज करना है? रिपीटेड एडिशन। अब इसका मतलब क्या है? देखो, तुमको जो यूजर है वो दो नंबर देगा। जैसे यहाँ पे एक नंबर 6 है और दूसरा नंबर क्या है? 3। अगर नॉर्मल तुमको मल्टीप्लाई करना होता है इन दोनों को, तुम क्या करते? 6 बीच में क्या लगाते? एस्टरिक या स्टार, कुछ भी कह लो, और फिर दूसरा नंबर तुम इसको मल्टीप्लाई करते, आउटपुट में क्या मिल जाता है? 18। लेकिन यहाँ पे हमको इसको सिंपल तरीके से मल्टीप्लाई नहीं करना, हमको कौन से मेथड का यूज करना है? रिपीटेड एडिशन मेथड। अब इसमें क्या होता है, जो मेरे पास पहला नंबर है ना, उसमें मैं कितनी बार रिपीट करता हूँ? जितनी बार जो भी मुझे दूसरा नंबर दिया रहता है उतनी बार। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सेकंड नंबर क्या है? 3। तो फर्स्ट नंबर को मैंने 3 बार रिपीट किया और इन तीनों का क्या निकाल दिया? सम। दूसरा एग्जाम्पल देखो, पहला नंबर है 5, कितनी बार रिपीट करना है? 4 बार। तो मैंने 5 को 4 बार रिपीट किया और उसका क्या फाइंड कर दिया? सम। अब यहाँ पे एक चीज पता चल रही है कि मुझे इस नंबर को इतनी बार रिपीट करना है और फिर उसका क्या फाइंड कर देना है? सम। तो अगर मैं किसी भी चीज को रिपीट करना चाहता हूँ तो ऑब्वियस सी बात है मैं किसका यूज करता हूँ? लूप का यूज करता हूँ। फाइन। तो सबसे पहले तो चलो बेसिक काम करेंगे। हमको यूजर से दो इनपुट लेना है, पहले मेरा नंबर और दूसरा कि इस नंबर को कितनी बार रिपीट करना है। तो मैं क्या करता हूँ, कुछ वेरिएबल्स बनाऊंगा। लेट्स से मैंने पहला वेरिएबल बनाया नम नाम का, जिसके अंदर मैं यूजर से नंबर को इनपुट करूंगा। तो अगर मैं नंबर को इनपुट करना चाहता हूँ, सबसे पहले मैं क्या लगाता हूँ? इंट। राइट। इसका मतलब मैं इंटीजर चाहता हूँ या नंबर चाहता हूँ। उसके बाद मैं क्या लिखता हूँ? इनपुट। ये बताने के लिए कि तुम यूजर से क्या करो? इनपुट को एक्सेप्ट करो। अब मैं कहूंगा एंटर अ नंबर, एंटर अ नंबर। ठीक। मैंने यूजर से एक नंबर को इनपुट कराया। दूसरा मुझे यूजर से क्या चाहिए कि मुझे इस नंबर को कितनी बार रिपीट करना है। तो मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ जिसका नाम मैंने रखा है रिपीट। अब इसमें भी मुझे नंबर ही चाहिए। राइट। तो मैं क्या लिखूंगा? इंट। इसके अंदर क्या लगाऊंगा? इनपुट। और यहाँ पे क्या कहूंगा? एंटर, एंटर दी रिपीटेड वैल्यू। राइट। या सिंपल मैं कह देता हूँ एंटर दी रिपीट वैल्यू, कि मुझे नंबर को कितनी बार रिपीट करना है आप मुझे बताओ। अब जब मुझे यूजर ये दोनों दे देगा, अब मुझे क्या करना है? लगाना पड़ेगा लूप। लेकिन अगर तुम ध्यान दो, मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, रिपीटेड एडिशन, तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा? सम। तो उसके लिए मैं एक सम वेरिएबल बनाता हूँ जिसकी वैल्यू मैं क्या रखूंगा? 0। अब मैं क्या करूंगा? सम की जगह लाओ बना देते इसको टोटल। मैंने वेरिएबल का नाम रखा टोटल, जो मुझे टोटल फाइंड करके देगा नंबर्स को जोड़ जोड़। अब मुझे चलाना है एक लूप, फॉर आई इन रेंज। कितनी बार चलाना है? जितनी बार आपको रिपीट करना है। तो मान लो मैंने लिखा रिपीट। राइट। मैंने जो वेरिएबल बनाया उसका नाम है रिपीट, मैंने यहाँ पे लिखा रिपीट। फिर लगता है यहाँ पे कोलन, सॉरी बाहर आके लगता है क्या? कोलन। अब देखो मुझे नंबर्स को रिपीट करना है और क्या करना है? उसको उतनी ही बार ऐड करना है। तो मैं क्या करूंगा? यहाँ पे लिखूंगा सम इज इक्वल टू सम प्लस, किसको मुझे जोड़ना है सम में? नम को जोड़ना है। लेकिन जो मैंने सम वेरिएबल बनाया था उसका नाम मैंने क्या रखा था? टोटल। और तो मैं इसको क्या बना देता हूँ? टोटल। राइट। अभी मुझे क्या फाइंड करके देगा? नम। अब अगर मैं थोड़ा सा तुमको समझाऊं कि मान लो कि यूजर ने तुमको एक नंबर दिया, लेट्स से यूजर ने तुमको एक नंबर दिया 3, रिपीट में यूजर ने तुमको दिया 2, ठीक है, और टोटल की वैल्यू है 0। तो अगर मैं रेंज के अंदर यहाँ पे दूं 2, तो अगर मैं तुमको इस तरह से लिख के दिखाऊं, रेंज के अंदर अगर यहाँ प्रेजेंटेड 2, मतलब रेंज आपका हमेशा कहाँ से स्टार्ट होगा? 0 से। कहाँ तक का चलता है? इससे एक कम, मतलब 0 और 1। तो ये लूप कितनी बार चलेगा? 2 बार। राइट। तो 2 बार मैं किसको जोड़ रहा हूँ? 2 बार मैं किसको जोड़ रहा हूँ? मेरे नंबर को। तो 3 को अगर मैं 2 बार जोड़ूंगा मुझे क्या मिलेगा? 6 मिलेगा। और यही मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। राइट। दैट्स व्हाट माय रिपीटेड एडिशन इज। 3 इंटू 2 6, और 3 को 2 बार आप जोड़ोगे तो क्या मिलेगा? 6। अब जब ये लूप मेरा चल जाएगा तो इस लूप के बाहर आके मैं क्या करूंगा? सिंपल प्रिंट कर दूंगा अपने टोटल को। सिंपल क्या प्रिंट कर दूंगा? अपने टोटल को। या मैं यहाँ पे कुछ मैसेज भी डिस्प्ले कर देता हूँ। मान लो मैंने कहता हूँ दिस इज दी मल्टीप्लाइड वैल्यू। मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, या आप जो चाहो लिख दो, बस याद रखना है यहाँ बीच में क्या लगा देना? कॉमा। अब अगर मैं सेव करूं और इसको रन करूं तो देखो मुझसे कह रहा है कि आप पहले नंबर को इंसर्ट करो। मान लो पहला नंबर मैंने दिया 3, मैंने जैसे एंटर किया मुझसे कह रहा है कि आप बताओ इसको कितनी बार रिपीट करना है। तो मान लो मैंने कहा तुम 2 बार रिपीट कर दो। तो जैसे मैं एंटर करूंगा मुझे क्या दे दिया इसने आउटपुट में? 6, मतलब 3 इंटू 2 6।
यहाँ पे मैंने दो नंबर को मल्टीप्लाई किया है, लेकिन डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन की जगह मैंने किसका यूज किया है, रिपीटेड एडिशन मेथड। मैंने इस नंबर को, जो नम मुझे दिया है यूजर, इसको मैं कब तक रिपीट करूंगा, जब तक मुझे जो नंबर मुझे यूजर ने दिया है उतनी बार। सो अगर मैं रेंज के अंदर कोई नंबर देता हूँ तो हमेशा वो कहाँ से स्टार्ट होता है, जीरो से। कहाँ तक का चलता है, इससे कम। तो मुझे क्या मिला, 0 और 1। इसका मतलब ये जो फॉर लूप है कितनी बार चलेगा, 2 बार चलेगा। तो जब भी ये 2 बार चलेगा तो मैं क्या कर रहा हूँ, 2 बार नंबर को ऐड कर रहा हूँ। 3 को पहले ऐड किया 0 से, तो टोटल की वैल्यू अपडेट होके क्या हो गया, 3। उसके बाद जब फिर से चला तो टोटल में मैं फिर से किसको ऐड कर रहा हूँ, नम को। अब टोटल की वैल्यू कितनी हो चुकी है, 3। दोबारा से 3 जोड़ूंगा तो टोटल में क्या आ जाएगा, 6। इसीलिए आउटपुट में मुझे क्या मिल रहा है, 6 मिल रहा है। सो आई होप तुमको ये समझ में आया होगा। बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम था, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना था। अगर आपको लूप आता है देन दिस विल बी इजियर फॉर यू, राइट। तो अगर तुमको ये आता है तुम बहुत आसानी से 15 नंबर उठा सकते हो। सो अगर समझ में आया, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।